जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान भारमल मीणा जी का। और भारमल मीणा जी क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, यह कमेंट हम आपको आज पढ़ के सुनाते हैं। भारमल मीणा जी ने लिखा है कि मन की कोठी सबा मन को तालो, जाकी चाबी ले गए हो राम जी को सालो। दोस्तों, कमेंट बहुत अच्छा है और इसको हमें धार्मिक में लगाना है। कहाँ लगा सकते हैं हम ये देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम यदि इस पहेली का शाब्दिक अर्थ करते हैं तो कोई एक मन की कोठी है, बाको सवा मन को तारो है। और दोस्तों, उस कोठी की चाबियों को भगवान का साला ले गया, राम जी का। कैसे सल पड़े दोस्तों, ऐसी कौन सी कोठी थी जिसकी चाबी राम जी का साला ले गया? अब भगवान राम के तो कोई साला ही नहीं है, क्योंकि सीरथ ध्वज के पुत्र था, ना कि राजा जनक के। अब हाँ, एक जगह जरूर खींच खांच के ले जा सकते हैं हम। कौन सी जगह? ऐसी जगह बताते हैं कि शालिग्राम जो भगवान हैं, शालिग्राम भगवान सीता जी के भाई बने थे और तब जाके फेरा पड़े थे, ऐसा बताया जाता है। इसलिए शालिग्राम जी को साला मान सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कोठी नहीं मिली हमें जिसका जो एक मन की हो और उसका सवा मन का ताला हो। दोस्तों, कौन सी कोठी है? चलो देखते हैं कौन सी कोठी है। ये कोठी दोस्तों आपने सुनी होगी कि ये कोठी जो बनी है सवा मन की, ये 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। लक्ष्मण जी ने ये पूछा था अरण्य कांड में कि हे प्रभु, ये जीव क्या है? तब क्या कहा था भगवान श्री राम ने कि हे लक्ष्मण सुनो, कि थोड़े में सब कहूं बुझाई, सुनऊं तात चित्त मन मत लाई। कि हे लक्ष्मण, मैं थोड़े में शॉर्ट में कह रहा हूं कि चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ये अधम शरीरा। मैं अर मोर मुतोर तई माया, और यही बस कीनी जीव ने काया। श्रीमान मीणा जी, ऐसा है, मैं मेरा और तू तेरा, इस प्रकार से तो जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। सभी अपने अपने स्वार्थ बसाते हैं इस पृथ्वी पर, अपने अपने हितों को साध के वापस चले जाते हैं। पता नहीं कहां जाते हैं, ये तो हम भी नहीं कह सकते। ये ब्रह्म और जीव की माया इसी तरह की है। कहते हैं कि ब्रह्म जीव विच माया, जैसे कहा गया एक जगह भगवान की सुंदरता को कि माँ सीता जी किस तरह से दिख रही थी, जैसे जीव के और ब्रह्म के बीच में जो माया होती है, इस तरह से सीता जी दिख रही थी। तो दोस्तों, इसी तरह की माया है ये। और इस माया में क्या कहा है? चित्त। दोस्तों, चित्त कहते हैं पृथ्वी को, जल। दोस्तों, जल होता ही है, पावक अग्नि होती है, गगन आकाश को कहते हैं और समीर वायु को कहते हैं। तो इन 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है। अब दोस्तों, किसी का सवा मन का, आप फिर ये कहेंगे सवा मन क्यों? किसी किसी में तो वजन होता है 1-1 कुंटल। दोस्तों, सवा मन ही माना जाता है। तो इस तरह से ये कोठी जो बना के तैयार की है 5 तत्वों से, ये सवा मन की है। और दोस्तों, फिर क्या है? अब इसको बड़ी अच्छी तरह से बनाया और इसमें जीव का प्रवेश कराया। अब वो जीव क्या है, ये भी तो देखना है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और आत्मा जो परमात्मा, और परमात्मा जो परम। तो दोस्तों, वो जीव क्या है? वो जीव ऐसा है, बहुत ही सूक्ष्म। सूक्ष्म कैसा? ऐसा सूक्ष्म
जैसे हमने किसी रात्रि के समय किसी ऐसे बल्ब को हैलोजन को जला दिया और इधर उधर पानी के मटके भरे रखे हैं या फिर तालाब हैं या कहीं शीशा है, उन सभी में वो हैलोजन चमक रही है। तो वो जो चमकती है हैलोजन तो एक है, लेकिन चमक कितने स्थानों पर रही है? बहुत से स्थानों पर। इसका नज़ारा हम पुष्कर में बड़े अच्छी तरह से देख सकते हैं, आना सागर झील में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उतने ही बिंब दिखाई देते हैं, वो बिंब के समान ही ये जीव है शरीर में। तो क्या है? जो भगवान है। क्या कहा है? जो भगवान है उसी से सभी चमक रहे हैं इस तरह से। जैसे मटकों में पान जल से भरे घड़ों को रख दिया जाए और सूर्य की जो रोशनी उनमें जाती है तो सूर्य उनमें भी दिखाई देता है, लेकिन सूर्य भगवान तो एक ही है ना। तो दोस्तों वो बिंब किसका बन रहा है? सूर्य भगवान का। इसी तरह से ईश्वर का अर्थात प्रभु का अर्थात हमारे भगवान का अर्थात उस परम ब्रह्म का अर्थात उस पार ब्रह्म का दोस्तों जो बिंब बन रहा है, इनको घड़े मान लीजिए और इनमें जो जीव है उस घड़े की तरह है, उस सूर्य की परछाई की तरह है। सभी ईश्वर के अंश हैं, उस भगवान के अंश हैं। तो अब देखिए दोस्तों चारों तरफ से बंद है ये कोठी। अब ये सवा मन की बताइए तो सवा मन की ही बनती है दोस्तों बॉडी। तो पीछे किसी में कितना बोझ हो जाए, किसी में कितना वजन हो जाए, ये बात अलग है। अब क्या होता है दोस्तों, उसकी चाबी को भगवान का साला ले गया, राम जी को सालो। दोस्तों राम जी का साला इस तरह से ले गया कि उसमें से कहीं इस जीव को निकलने की कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जो भी द्वार हैं इन सभी को लॉक किया हुआ है। द्वार कौन से? जैसे नाक, कान, आंख, गुदा, लिंग, ये सभी मुंह, ये सभी द्वार हैं। अर्थात ये 5-6 द्वार हैं दोस्तों। इन द्वारों की चाबी को भगवान ने अपने हाथ में ही रखा है, अर्थात भगवान के साले को दे दिए। अब साला कौन होगा ये हम बता नहीं सकते। अब क्या होता है, जब जीव इसमें से निकल ही नहीं सकता तो फिर वो कैसे निकले? जब ये बॉडी, ये शरीर जर्जर हो जाता है तो वो जो सवा मन की कोठी है उसका एक ही रंध्र होता है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मरंध्र, और रंध्र माने होता है छिद्र। उसमें होके जीव निकलता है। तो क्या होता है, इस जीव को कहीं जगह नहीं मिलती तो उस ब्रह्मरंध्र को भेद देता है, और उसको जो भेद के निकल गया तो वो समझ लो इस कोठी से बाहर निकल गया। ये जो सवा मन की कोठी है इससे बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया तो कहते हैं इसकी तो मृत्यु हो गई, अर्थात मृत्यु हो गई। वो जो परम ब्रह्म की जो सत्ता है वो इसमें से निकल गई। वो बिंब जो है, वो प्रतिबिंब जो है वो शरीर में से निकल गया और वो शरीर पड़ा रह जाता है। फिर क्या है दोस्तों, अपना अपना देखते हैं, अरे भला मानस था, ऐसा था वैसा था, इस तरह की बातें करते हैं और फिर वो मर जाता है। मरने के पश्चात उसने जैसे शुभ कर्म किए हैं उसी के हिसाब से उसको जीवन मिलता है। जिसने जैसा कर्म किया उसी के हिसाब से जीवन मिल जाता है, और जीवन में फिर वो आदमी फिर से आता है। एक तो ये गति होती है, एक कहते हैं दोस्तों मोक्ष। मोक्ष गति वो होती है कि जो मोक्ष अर्थात वो आत्मा जहां से आई है उन्हीं में जाके मिल जाए। अब कहां से आई है? ये तो उस परम ब्रह्म का हिस्सा है, उस परमात्मा का हिस्सा है। उस परमात्मा से मिलन हो जाता है तो उसी में समाहित हो जाती है, क्योंकि उसी का तो एक हिस्सा होता है लेश मात्र, और वही हिस्सा इस शरीर में डाला जाता है, आता है, और वो हिस्सा निकल के अपने प्रभु से मिल जाए तो उसे कहते हैं मोक्ष। अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो गया, वो मिल गया
उस प्रभु में जिसकी यहाँ सत्ता विराजमान है, हम तुम सभी जो देख रहे हैं उनकी ही सत्ता है। तो इस तरह से ये गतियां होती हैं। और दोस्तों, तब जाके ये सवा मन की कोठी, ये मन की कोठी और सवा मन का ताला जिसकी चाबी ले गया भैया राम जी का साला। तो दोस्तों, राम जी का साला इसी तरह से चाबी ले गया, अर्थात इस शरीर में से निकलने को कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी है इस जीव को कि निकल जाए फट से, लेकिन फिर भी उस चाबी को बड़ी मुश्किल से लॉक तोड़ के ही जाता है। कोई उस रास्ते से नहीं जाता कि कोई अलग से गेट लॉक खोल दिया और उसमें होके ये जीव निकलता हो, क्योंकि इस जीव के निकलने के लिए कहीं भी ऐसा द्वार नहीं छोड़ा जो ये निकल जाए। ये लॉक तोड़ के निकलता है। कैसे तोड़ता है? जैसे किसी मकान में लॉक लगा के हम चले गए, चाबी को जेब में रख ले गए, अब वो चाबी हमसे खो गई तो हम क्या करेंगे? लॉक ही तो तोड़ेंगे, कहेंगे उस जगह रह गई, उस जगह रह गई, खो गई, का हुआ का नहीं हुआ। दोस्तों, इस तरह से हम कहते हैं, तब उसको तोड़ते हैं और तोड़ के तब मकान में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही इस जीव की जो चाबी है, इस शरीर की जो चाबी है, उसको रखा है भगवान ने ही अपने पास में। और जब वो चाबी को कहते हैं, इनकी पहेली के अनुसार के उनके साले ने रखा है, अब वो चाबी देता नहीं है तो ये जीव उस लॉक को तोड़ के जाता है। तो श्रीमान बारमल मीणा जी, इस कोठी पर तो हमारा ये उत्तर लगता है शारीरिक जो कोठी है और ये जो आत्मा है, लेकिन हमने सवा मन की कहीं कोठी अयोध्या में भी ऐसी धरी नहीं देखी जिसको राम जी का कोई साला ले गया हो। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ आप संतुष्ट हो गए होंगे। फिर भी कोई कमी रह गई तो आप मुझे फिर से कमेंट कर देना श्रीमान जी। अब आज का वीडियो आपने देखा, आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे कि हम भी आपका ये जो शेयर करना है ये हमारे लिए कितना अच्छा होता है, इससे हम में भी एक उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।